अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जब मुफ्ती शुमाइल नदवी हाफिज़हुल्लाह ताला और मुल्हिद जावेद अख्तर की डिबेट हुई, तब उसके बाद मेरे भाइयों बहनों आपने सोशल मीडिया के ऊपर मौलवियों की जानिब से, फ़िरका परस्तों की जानिब से एक पोस्ट ज़रूर देखी होगी, जहाँ पर उन्होंने लिखा कि भाई एंजल मिर्ज़ा से ज़्यादा बहादुर तो जावेद अख्तर निकला है। यानी कि जावेद अख्तर के अंदर जहाँ वो बड़ी बहादुरी है कि वो एंजल मिर्ज़ा की तरह डरा नहीं, छुपा नहीं, बल्कि सामने आकर जो मुकाबला किया है। और एंजल मोहम्मद रिमज़ा साहब और जावेद अख्तर मुल्हिद को आपस में मेरे भाइयों बहनों कंपेयर किया गया कि जावेद अख्तर जो वो इतना बहादुर निकला है कि वो सामने आ गया अपने अकायद को डिफेंड करने के लिए, लेकिन एंजल मिर्ज़ा जो वो हमारे किसी मौलवी के सामने नहीं आता, डिबेट नहीं करता। तो एंजल मिर्ज़ा जावेद अख्तर से ज़्यादा जो डरपोक है और जावेद अख्तर इस मामले में जीत चुका है। ये जो आपने पोस्टें काफ़ी जो ऐसे फ़िरका बस मौलवियों की तरफ से, लोगों की तरफ से देखी होंगी, और मुफ्ती अब्दुल वाहिद कैस साहब ने मेरे ख्याल से जब वो इसके ऊपर जो बातें की है जो नाले हक का मुकाबला करके दिखाए। ये तो जिस दिन किसी की वाह पड़ गया तो उस दिन उसको पता चलेगा कि मामला कहते कैसे। और एक बात और भी कहूं, हमारे मुल्क में भी एक सौगात है जिसको लोग इंजीनियर जहलमी के नाम से जानते हैं। ये इंजीनियर जहलमी इससे 1000 गुना इस मसले पे वो बेहतर है। जावेद अख्तर मुल्हिद जरूर है, मुस्लिम गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मुनाजरे के अंदर दौड़ने में वो ये उससे ज्यादा बदतर है। वो नहीं भागा, वो चाहे काफिर कह दे, मुल्हिद कह दे, अथीस कह दे, जो कह दे, लेकिन वो बंदा डट के मैदान में आया। अब ये जो उन्होंने बात कही ना कि एंजल मिर्ज़ा से ज़्यादा जो बहादुर तो जावेद अख्तर निकला है, जो सामने तो आ गया, एंजल मिर्ज़ा तो सामने भी नहीं है। तो अब इसी असूल के तहत अगर हम इनको ये बात कहें कि सरकार एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब तो तैयार हैं, आपके जो बड़े मुफ्ती साहब हैं, देवबंदियों के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, बरेलियों के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, तो आपके असूल के मुताबिक मैं ये बात आपको बता दूं कि जावेद अख्तर तो इन मुफ्तियों से ज़्यादा जहाँ वो बड़ा निकला, जावेद अख्तर तो इन मुफ्तियों से ज़्यादा जहाँ वो बहादुर निकला, जो सामने तो आ गया है, लेकिन आपके मुफ्ती ज़रा जाओ सामने नहीं आए। आप देख लें कि एंजल मोहम्मद रिमज़ा साहब ने बड़े टाइम से, काफ़ी सालों से जाओ ये बात रखी हुई है इनके मौलवियों की ख्वाहिश के ऊपर है। जब ये मुनाज़े का स्वास्थ्य चैलेंज करते हैं, एंजल साहब ने कहा कि अपने जो बड़े आपके फ़िरके के बड़े हैं तो वो जब मेरे साथ डिबेट कर लें, या फिर वो किसी के हक में जब वीडियो बना दें, कुछ सेकंड्स की, कोई बड़ा बयान ना दे, कुछ सेकंड्स का जो बयान वो दे दें जिसके अंदर वो अपना कोई रैप मुकर्रर कर दें कि कभी इस बंदे को मैं एंजल मिर्ज़ा के साथ मुनाज़ा करने के लिए भेज रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं उसके साथ जो बैठ जाऊंगा। लेकिन काफ़ी साल हो गए हैं, इनके बड़े मुफ्तियों ने एक भी क्लिप जो रिकॉर्ड नहीं करवाया। तो आपके अपने असूल के मुताबिक जावेद अख्तर तो इन मुफ्तियों से ज़्यादा जो बहादुर निकला, जो सामने तो आ गया, लेकिन आपके मुफ्ती अभी तक सामने नहीं आए। उन्होंने एक क्लिप जो उस वास्ते रिकॉर्ड नहीं करवाया। कोई बड़ी डिबेट करना या पिस्सा के मामले वो तो बात हो ही नहीं ना मेरे भाई, चंद सेकंड्स की बात हो रही है। आपके मुफ्ती आजम तो चंद सेकंड का क्लिप जो रिकॉर्ड नहीं करवा सके। तो अगर आपने एंजल मोहम्मद रिमज़ा साहब को जावेद अख्तर मुल्हिद के साथ कंपेयर करना है ना, तो फिर इसी असूल के तहत आपको जो बड़े मुफ्तियान कराम है ना, वो भी जावेद अख्तर के साथ कंपेयर होते हैं। जावेद अख्तर जाओ उनसे ज्यादा बहादुर साबित होता है, जो सामने तो आ गया, लेकिन आपके मुफ्ती अभी तक सामने नहीं आए और एक क्लिप जाओ रिकॉर्ड करके नहीं दिया। तो देख रहे हैं सरकार, आपका अपना असूल है जो आपके घाटे फेटे हो रहा है।